ये अभी भादों शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसके बाद जब कृष्ण पक्ष आएगा तो उस कृष्ण पक्ष में हमारे यहाँ पितरों की पूजा होती है। 2-3 प्रकार से पितरों की पूजा करी जाती है। उसमें श्राद्धादि किया जाए, ये एक प्रकार है। दूसरा प्रकार यह है कि गायों को घास खिलाया जाए। कर सको तो प्रति अमावस्या करना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जो प्रति अमावस्या ये गायों को घास खिलाते हैं अपने पितरों के निमित्त। और एक प्रकार है घर में ब्राह्मण को बुला करके उनका भोजन कराना। तीनों प्रकार से पितरों का पूजन, पितरों के लिए उनका तर्पण किया जाता है, किया जा सकता है। आपकी अनुकूलता हो तो जरूर करना चाहिए। पितृस्तोत्रों का पाठ किया जाए, उनके निमित्त दान दिया जाए, और उनको जो अच्छा लगता था उन वस्तुओं का दान दिया जाए, आदि आदि हमारे यहाँ परंपरा है। पितरों को कभी नहीं भूलना, क्योंकि उनके द्वारा ही यह शरीर प्राप्त है। और जब अनुकूलता होए तो जिस तरह से आपने नीचे पूजा के कमरे में देखा होगा, जितने भी पितरों की फोटो अवेलेबल थी सबको रखा। ब्राह्मण लोग जब पूजा कराते हैं तो उनसे ऊपर की पीढ़ी वाले सबको भी याद कराते हैं। अरे यहाँ तक ये लोग मंत्र बोलते हैं कि हमसे जिन जिन को भी आशा है उन सबको आज हम याद करते हैं। गर्भ में ही मर गए हों ऐसे बच्चे, जिनका जन्म नहीं हो पाया, ऐसा कोई हो, एक पूरा पूरा वो है, याद है, पितृवंशे मृताये च मातृवंशे तथैव च। ये कह रहे हैं कि पितरों के वंश में, माने मेरे फादर के पूरे वंश में या मेरी माताजी के वंश में जिन जिन का भी मरण हो गया हो, गुरु स्वसुर बंधूनां ये जन्ये बांधवस्तथा। गुरु यानी अपने गुरुदेव के उसमें, क्योंकि 2 वंश होते हैं, एक नाद वंश है, हमारे गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनका भी तर्पण होता है। फिर श्वसुर, अपने ससुर जी, और उस वंश में भी कोई भी व्यक्ति जिनका मरण हो गया हो, हमसे आशा करते हों ये, और मेरे कोई भी बंधु बांधव, यानी पूरी कास्ट में कोई भी बंधु बांधव हों, वो यदि हमसे आशा करते हो तो उनका भी स्मरण करते हैं। फिर ये में कुले लुप्त पिंडा पुत्रदारा विवर्जिता। लुप्त पिंडाह, जिनका पिंड दान नहीं किया गया, जिनके पीछे श्राद्ध नहीं किया गया, मेरे पूरे परिवार में ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिनका पिंड दान नहीं हुआ हो। और क्रिया लोपगता लुप्त पिंडो आपको बोल पाची ईज लाइन, ये में कुले लुप्त पिंडा पुत्र दारा विवर्जिता। जिनके पुत्र ही नहीं हो उनका श्राद्ध कौन करे? पुत्र विवर्जिता, इसी तरह से दार विवर्जिता, कोई सिंगल ही भगवान के धाम में चले गए हों, ऐसे भी होते हैं, उनका श्राद्ध कौन करे? तो ये जब करते हैं, ये भागवत कराते हैं, और जब नीचे ये मंत्र बोलते हैं तो उनमें इन मंत्रों का पाठ करते हैं कि ऐसे कोई हो जिनका श्राद्ध करने वाला कोई नहीं हो, जिनका परिवार ही नहीं हो, उनको भी हम याद करते हैं। फिर क्रिया लोपगताये च जात्यंधा पंगवस्तथा। जिनका क्रियालोप हो गया हो, जिनके पीछे कोई उत्तर क्रिया ही नहीं हुई हो, या जिन्होंने जीवन दरमियान उनको जो जो क्रियाएं करनी चाहिए, संध्या है, पूजन है, गायत्री जप करना है, आदि आदि, वो कुछ भी नहीं किया हो, उन लोगों को भी स्मरण करते हैं। और जात्यंधाहा, जन्मते ही जो अंध जन्मे, कभी कभी ऐसा भी होता है जो जन्म से ही अंध हो, ऐसा कोई भी हो, मतलब हमारे ज्ञान में हो, हमारे ज्ञान में न हो, ऐसा भी, क्योंकि हम तो बहुत बड़े वंश के एक वंशधर हैं, तो इनमें किसी का भी इस तरह से हुआ हो। और पुंगवस तथा पंगवह, पंगु कहते हैं किसी भी अंग से कोई व्यक्ति हीन हो, है ना, कभी हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, आदि आदि हमने सुना है ना, इस तरह से लोगों का होता है। तो वो भी हमारे ज्ञान में हो कि नहीं हो, ऐसा कोई भी हो, भगवान से लेके हम तक जो भी हो, उनको हम याद करें। फिर विरूपा अमगर्भाश्च। विरूपाहा, ये किसी प्रकार के एक्सीडेंट आदि के द्वारा, जैसे कोई जल गया आदि आदि हुआ हो, और आम गर्भाह, अभी गर्भ कच्चा था और गिर गया, ऐसे कोई व्यक्ति हो, उनको भी स्मरण करते हैं। ज्ञाता ज्ञात कुले मम। देखो, मेरे परिवार में ज्ञात या अज्ञात, जो हम अभी बात कर रहे थे, पता हो जिनके बारे में कि बिल्कुल भी पता न हो, ऐसे ये जिस प्रकार के लोग बताए गए, मुझे पता हो कि न हो, लेकिन मेरे परिवार के हों तो उनको भी मैं याद करता हूँ। तेषां जलं मया दत्तम् अक्षयम् उपतिष्ठतु। इसका भी हिंदी करना पड़ेगा। उन लोगों के लिए मैंने जल दिया, ये अक्षय हो जाए, यानी मेरे पास जो कोई भी मांगने वाला हो, यहाँ तक भगवान
कि आप जब तीर्थों में स्नान करने जाते हैं तो अंत में ये श्राद्ध कराने वाले कहते हैं कि अपने कपड़े का एक छोर उसको भिजा करके तट पर यूं निचोड़ दो। क्यों? बोले ऐसे बच्चे जो परिवार में कभी कहीं वो मर गए हों तो उनको ये झल दिया। कितना ज़्यादा हम अपने पितरों के प्रति सहिष्णु, कितना ज़्यादा हम अपने पितरों के प्रति भावनाओं से भरे और आदर और प्रेम से भरे हैं। क्योंकि आप नहीं होते तो हम ही नहीं होते, आपके कारण हम लोग हैं। इस वजह से हम आपको ये याद करते हैं। आपका तर्पण या ब्राह्मण भोजन या गायों को घास खिलाना या श्राद्धादि करना आदि आदि हम लोग करते हैं। इसलिए करते हैं कि आप लोगों के द्वारा यह शरीर प्राप्त है। इस शरीर से जो भी भजन हो रहा है, इस शरीर से हो सकता है मोक्ष भी मिल जाए, लेकिन ये शरीर है तो सब है। ये शरीर दिया आप लोगों ने है, इसलिए सबको याद करना चाहिए। और इसमें स्त्री पुरुष का भेद कभी नहीं करना। जब भी याद करें दादा दादी, नाना नानी, माँ पिताजी, पिताजी माताजी, चाचा चाची, सब के सब, इसमें कहीं किसी के साथ भी वो नहीं होता है। सबका स्मरण, सबको प्रणाम, सबके लिए तर्पण। उनको जो पसंद हो, हमको जो जो भी पता हो, जैसे ही ये पितृपक्ष आएगा उसमें इस तरह से हमारे यहाँ तर्पण करते हैं।